Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So students, अगर हम ये कहें कि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो क्या उन्हें अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए? तो आज हम इस वीडियो पे रिवॉल्यूशन अकाउंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट कि रिवॉल्यूशन अकाउंट होता क्या है, उसे हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, क्या इसके यूजेस आते हैं, कैसे उसमें चेंजमेंट होगा। तो पूरा कंसेप्ट आज हम इस रिवॉल्यूशन अकाउंट का यहाँ पे हम वन शॉट पे पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन कि रेवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है। तो ए रेवोल्यूशन अकाउंट इज ए अकाउंट, यानी एक रेवोल्यूशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा यूज टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवोल्यूशन इज शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी रिवोल्यूशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जहां हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू हमने इंक्रीज और डिक्रीज कर रखी है, और जिसके एंड पे क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, और जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको हम शेयर कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो पे। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि वाई वी प्रिपेयर इट, क्यों इसे हम बनाते हैं। तो इसे हम बनाते हैं टू एडजस्ट द बुक वैल्यू टू करंट वैल्यू, यानी जो हमारी एसेट्स की जो वैल्यू चेंज हो रही है, यानी जो बुक वैल्यू हमारी थी और अभी मार्केट में जो उसकी करंट वैल्यू है उसको एडजस्ट करने के लिए। टू इंश्योर फेयर सेटलमेंट अमंग पार्टनर्स, यानी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस होगा एसेट्स के रिगार्डिंग, और एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सबको इन फेयर वे पे क्या करें, सेटल कर लें पार्टनर्स आपस में, इसलिए। और टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूशन, और हम क्या कर सकें, प्रॉफिट और लॉस को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें रिवैल्यूशन अकाउंट पे, जब भी हम अपनी लायबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम अपनी जो बुक्स पे अकाउंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं, उनकी न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस होगा, क्योंकि हम सबको रिवैल्यूड कर रहे हैं। तो रिवैल्यूशन अकाउंट को और हम क्या कहते हैं, तो रिवैल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इज़ प्रिपेयर व्हेन देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप, और ये तब भी बनाया जाता है जब पार्टनरशिप में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस कौन से होते हैं कि पार्टनर्स आपस में ही क्या कर रहे हों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हो, यानी आपस में ही अपने रेशियो को क्या करें, चेंज करें। और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी पार्टनर का क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है फर्म के अंदर, या रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर फर्म से, या फिर किसी पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इन तीनों केस में हम क्या बनाएंगे, अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर हम क्यों करेंगे, कब करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है हमारा एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस अराइज होगा उससे हम क्या कर देंगे, रिवॉल्यूशन में ही शेयर कर देंगे ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपनी बुक वैल्यू और करंट वैल्यू को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, पार्टनर्स के बीच फेयर सेटलमेंट हो, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को और क्या कहते हैं हम, रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको प्रिपेयर हम तब करते हैं जब पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस कब कब आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे तो प्रिपेयर करेंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन पार्टनर में हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज़ रिकॉर्डेड इन, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते क्या हैं,
तो रिकॉर्ड करते हैं उसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन एसिड्स, यानी अगर आपकी एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इन नियर लाइबिलिटीज़, अगर हमारी इन वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज़ की तो उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। और कोई ऐसे एसिड्स और लाइबिलिटीज़ जो हमारी अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड एसिड्स और लाइबिलिटी को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इफ़ क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी आपके डेबिट साइड से तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी तो आपका क्या निकलेगा, रिजल्ट लॉस निकलेगा। तो जो दिस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर को उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इन ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड पार्टनर को ही करना है उनके कैपिटल अकाउंट पे और ओल्ड रेशियो पे हम उनको क्या कर देंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमें बनाना पड़े कि हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स होती हैं। नॉर्मली फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट चलता है। अब जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मेंटेन होता है वो मेंटेन होता है एज़ पर नॉमिनल रूल, यानी जो हमने नॉमिनल रूल पढ़ा होता है क्लास 11 पे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसको मेंटेन करते हैं। और तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल रूल बोलता क्या है। तो नॉमिनल रूल बोलता है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यानी जो मेरी डेबिट साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी डेबिट है और जो मेरी राइट हैंड साइड है वो मेरी कौन सी साइड है, आपकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट और क्रेडिट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट साइड आपकी कैसी साइड बन गई, आपकी लॉस वाली साइड बन गई। इस साइड आपका पूरा का पूरा लॉस रिकॉर्ड होगा। तो क्रेडिट साइड आपकी कैसी साइड बन गई, जहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पे आपको बस इतना सा समझना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको कहीं लॉस हो रहा होगा तो उसको आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वहाँ पे तो उसको आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। तो अब पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन एसेट्स किस साइड आएगा, आपकी बाई साइड आ गया, तो इसलिए बाई इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ पे आएगा, यानी इस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखेंगे। और कब होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी डिक्रीज होगी तो अब भी हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, सपोज करो कि पहले आपने किसी को 10,000 रुपये का पेमेंट करना था, यानी 10,000 का क्रेडिटर्स था। अब उसने कहा कि मुझे 10,000 की जगह मुझे 8,000 का ही पेमेंट कर देना, यानी 8,000 पे ही सेटल कर दो मुझे। तो 2,000 का आपको उसने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी 2,000 से, तो यहाँ पे 2,000 का आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। फिर बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई एसेट जो आपने अनरिकॉर्ड नहीं कर रखी, यानी आपने एसेट्स परचेज कर रखी है बट बुक में शो नहीं कर रखा है अभी तक, अब उसे रिकॉर्ड करेंगे तब भी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो तीन केस हैं ये, इन तीनों केसों पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब लॉस कब होगा, तो लॉस होता है हमें डिक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, यानी आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है आपकी फिक्स मशीनरी में या फिक्स एसेट्स में, अगर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपकी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। पहले किसी को आपने 10,000 का लोन लिया था तो आपने उसको टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो अब उसमें आपका क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया। तो 10,000 की जगह उसे आपने 11,000 पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपके क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी आपके लिए लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमने पहले क्रिएट तो कर दी पर उसे रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो थ्री कंडीशंस हमारी प्रॉफिट की होती है, तो थ्री कंडीशन हमारे लिए किसकी होती है, लॉस की होती है। वैसे तीन ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी एक दो ट्रीटमेंट होते हैं WCF और IFR के, कि कब इन्वेस्टमेंट आएगा कब WCF आएगा, वो हम आगे सीखेंगे। बट नॉर्मली वो भी इसी के अंदर आ जाता है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज इन लायबिलिटी के अंदर ही वो कवर हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की।
क्योंकि अब देखो ओवरऑल की जब हम बात करेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा होगा, तो ओवरऑल या तो हमें प्रॉफिट ही होगा या तो ओवरऑल हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। हाँ, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही हो, इक्वल आ रही हो, यानी ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस आ सकती है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी कंडीशंस आपकी क्वेश्चन पे बन सकती है। बट या तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं बननी है तो या तो आपको लॉस होगा या तो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, जब आपकी इनकम साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड बाई साइड ये आपकी इंक्रीज होगी, बड़ी होगी, और ये साइड छोटी होगी डेबिट, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये ट्रांसफ़र प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमेशा ये निकलेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर पे निकलेगा, यानी माइनस करने के बाद। और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, जैसे 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, तो ए बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो पे। तो ओल्ड रेशियो पे हम उसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम वे पे अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो आपका क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। और ये लॉस भी कैसे निकलेगा आपका, ये भी आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर पे। तो ये भी बैलेंसिंग फिगर पे आता है, और इसको भी हमने क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को अकाउंट के अंदर। और किस रेशियो पे, ओल्ड रेशियो पे। तो ये भी ओल्ड रेशियो पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इफ़ एनी लिखा है इसीलिए लिखा गया है, या तो लॉस ही होगा या तो प्रॉफिट ही होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है, किसे रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं, क्यों उसका पर्पज़ होता है बनाने का, रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, और क्या फॉर्मेट होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट का। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप वीडियो पे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।